फिजियोग्राफी में हम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब भारत यात्रा कर रहे हों और भारत के द्वीपों की बात ना हो, यह कतई सही नहीं। जैसे जैसे समय बदलता चला जा रहा है, जियोपॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट होती चली जा रही है और आपके आइलैंड्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं। इंडियन ओशियन आज की डेट में कनेक्टिविटी के लिए सबसे फेमस ओशियन माना जाता है, जो ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। सबसे नैरो स्ट्रेट्स यहीं पर आते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ यहीं पर एग्जिस्ट कर रही हैं। वेस्ट से आपको पेट्रोलियम और क्रूड की रिक्वायरमेंट ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इसे जब भी चाहें चोक किया जा सकता है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है। समय के साथ उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ आई और आइलैंड्स धीरे धीरे स्टडी का एक केंद्र बनते चले जा रहे हैं। सुनामी और बाकी गतिविधियों ने इसे साइंटिफिक पैमाने पर भी कार्व आउट किया। बड़े पैमाने पर आज अंडमान निकोबार आइलैंड में सुनामी स्टडी सेंटर्स आपके द्वारा खोले गए हैं, तो यह भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 1957 वह समय है जब भारत को, हमारे देश को, यह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड प्रॉपर मिलते हैं। यानी कि आज़ादी के साथ ही आप ये कहें कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपके हो चुके थे, ऐसा नहीं है। 1957 में इसे कम्प्लीटली इंडियन यूनियन में इंडक्ट किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। चलिए अब इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब आप आइलैंड्स को समझने की कोशिश करते हैं तो भारत में काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र पर नदी पर बना हुआ इनलैंड माजुली आइलैंड है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया व्हीलर आइलैंड है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें तो मैंने आपको बताया गुजरात में आलियाबेट आइलैंड है। ये इस तरह के आइलैंड बहुत हैं, लेकिन दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनकी बात करें तो ये जो भारत का ईस्टर्न कोस्ट है, इसके ईस्ट में यानी कि बे ऑफ बंगाल में आपको जो आइलैंड ग्रुप नज़र आते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और अगर आप बात करते हैं अरेबियन सी की, वेस्टर्न कोस्ट के वेस्ट में अरेबियन सी में जो आपको आइलैंड्स नज़र आते हैं उन्हें हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। चलिए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा जैसा तरीका है इसका एक्सटेंट डिस्कस किया जाए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर मैं इन्हें सिंपली ये कह दूँ कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो इनका एक्सटेंट कहाँ है, लैटिट्यूड वाइज इनकी शुरुआत होती है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से, और ये नॉर्दर्न रीजन की तरफ जाते हैं 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 13 डिग्री 45 नॉर्थ लैटिट्यूड तक इनका एक्सपेंस है। सेकेंड एस्पेक्ट अगर हम लॉन्गिट्यूड वाइज देखें तो लॉन्गिट्यूड वाइज 92 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 94 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैले हुए हैं। यानी कि लॉन्गिट्यूड वाइज लगभग 2 लॉन्गिट्यूड्स, और लैटिट्यूड वाइज अगर आप देखें 6 से लेकर के 13 तक लगभग 7 लैटिट्यूड्स ये कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसी से आप इसका एक्सपेंस निकाल सकते हैं। नॉर्थ साउथ लगभग 59 किलोमीटर के अराउंड ये कवर होता है। और अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाने का प्रयास करें तो डिफरेंट इसकी विड्थ है। एवरेज विड्थ जो निकाली गई है वो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के अराउंड निकाली गई है। ओके, चलिए अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। जब मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं तो ओरिजिन कैसा होगा, इनके ओरिजिन पूछे जाते हैं, ये सारे एमसीक्यूज हैं। तो इसका ओरिजिन जो पाया जाता है ये लगभग आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स प्रोवाइड करते हैं। पहला एस्पेक्ट क्लियर। और दूसरा एस्पेक्ट अगर आप इसकी बेसमेंट रॉक्स की बात करें तो ये हिमालयन ओरोजेनी का ही कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है। यानी कि अगर आप हिमालय की बात करें तो हिमालयाज इस तरह से नॉर्थ ईस्टवर्ड जा करके साउदर्न बैंड ले जाते हैं, और साउदर्न बैंड रखने के बाद ये पूरी तरह से म्यांमार में चले गए हैं। और म्यांमार के ये जो अराकान योमा माउंटेन है, ये इसी तरह से आप देख सकते हैं वापस इस तरफ आ रहे हैं। और ये आपको वाइट रीजन कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन नजर आ रहा है ना, यही अराकान योमा माउंटेन्स नीचे सबमर्ज होकर के आगे कंटिन्यू होते हैं, और इन्हीं को कहते हैं हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये हिमालयन ओरोजेनी के द्वारा क्रिएट हुए म्यांमार के अराकान योमा माउंटेन का ही एक सबमर्ज फॉर्म में कंटिन्यूएंस है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स या वॉल्केनिक आइलैंड्स भी नज़र आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहले वर्ल्ड मैप लगाते हैं, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ समझाते हैं, फिर बेटर समझ आ जाएगी। ओके,
चलिए, हमने वर्ल्ड मैप लगा लिया है और अब हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो एमसीक्यूज के हिसाब से और आपकी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जब आप इस अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करते हैं तो मैंने इनका लॉन्गिट्यूड बताया, आप देख सकते हैं 92 से 94 तक आते हैं ईस्ट। तो कुल मिलाकर के ये अंडमान निकोबार की प्रॉक्सिमिटी अगर आपसे पूछी जाए किस कंट्री के साथ है, तो यू कैन से, यहाँ पर आप देखिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कौन सा पर्टिकुलर आइलैंड रीजन? सुमात्रा। सुमात्रा का कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट? बंदा आशे। बंदा आशे, ACEH। ये बंदा आशे रीजन है जिससे ये बंदा आशे रीजन है जिससे अंडमान निकोबार आइलैंड का ग्रेट निकोबार आइलैंड यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यानी कि सुमात्रा से आपके अंडमान निकोबार आइलैंड का साउथर्न पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? 145 किलोमीटर। क्लियर? तो ये उसकी प्रॉक्सिमिटी। दूसरा एस्पेक्ट, यही अंडमान निकोबार आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल को यहाँ पर जो अरेबियन सी है, सॉरी यहाँ पर जो अंडमान सी है उससे सेपरेट करने का काम करते हैं। तो आपको कोई पूछे बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी से सेपरेट करने का काम कौन करते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स। क्लियर कहानी? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये जो सुमात्रा है और ये जो अंडमान निकोबार है, इसके बीच में जो सेपरेशन वाला रीजन आता है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज 6 डिग्री चैनल। इट इज अ 6 डिग्री चैनल, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर 6 डिग्री लैटिट्यूड इनको सेपरेट करता है। ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं। 6 डिग्री चैनल है। चलिए, नॉर्मल पोजीशन रिस्टोर करिए। अब हमें सिर्फ इंडियन मैप की यूज है। चलिए, अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तो वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला 1 ब्लॉक, देन 2nd ब्लॉक, देन 3rd ब्लॉक, देन गैप, देन ये 4th ब्लॉक, देन गैप, देन दिस अनदर ब्लॉक। कैसे है ये ब्लॉक, इसको समझते हैं। और इस ब्लॉक में भी ये एक ब्लॉक, देन 2nd ब्लॉक, देन ये बिग ब्लॉक। चलो आप ब्लॉक समझाते हैं। जब मैंने ये 3 ब्लॉक बनाए हैं तो इसमें किस तरह से आते हैं? नॉर्थ अंडमान, देन मिडल अंडमान, देन साउथ अंडमान। और इनको तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? ग्रेट अंडमान। तो ये ग्रेट अंडमान आइलैंड्स हैं जिसमें नॉर्थ, मिडल एंड साउथ अंडमान आइलैंड ग्रुप्स आते हैं। और इसके बाद ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं लिटिल अंडमान। ओके, वो ग्रेट था, उसके बाद आपको नजर आया ग्रेट में नॉर्थ, मिडल, साउथ और फिर ये लिटिल। अब कुछ कंसेप्ट समझने का प्रयास करिए। आपसे कोई पूछे कि ग्रेट अंडमान आइलैंड्स को लिटिल अंडमान से सेपरेट करने का कौन काम करता है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर पैसेज है, इसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द हॉट क्वेश्चन ऑफ एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। डंकन पैसेज किधर है? ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। ये कंफ्यूजन बच्चों की कभी क्लियर ही नहीं हो पाती। ओके, पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऑलमोस्ट 265 आइलैंड ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है। उसमें से हम मेन आइलैंड स्टडी कर रहे हैं। वो मेन आइलैंड्स को भी हमने खंड में बांट रखा है। पहला है ग्रेट अंडमान, उनके 3 खंड हैं, नॉर्थ, मिडल एंड साउथ। आ जाओ मैप पे देख लेते हैं। आइए मैप दिखाइए एक बार जरा, यहाँ पर इसको फोकस करिए। अब वो ब्लॉक भी समझ आ जाएंगे। देखिए, नॉर्थ अंडमान ब्लॉक नजर आया, ये देखिए मिडल अंडमान ब्लॉक नजर आया, ये देखिए साउथ अंडमान ब्लॉक नजर आया। तो ये कलेक्टिवली क्या है? ग्रेट अंडमान। और इसके बीच में ये क्या गुजर रहा है? डंकन पैसेज। और इसके नीचे ये क्या है? लिटिल अंडमान। तो इतना ही समझा रहा था मैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पर्टिकुलर आइलैंड्स हैं जहाँ पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज दिखती हैं। चलिए बोर्ड पे आते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी ये भी अब यहाँ से समझ आएगा। मिडल अंडमान एंड साउथ अंडमान के बीच में एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड। ये क्वेश्चन आता है किसके बीच में है? बैरन आइलैंड। और ये भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। अभी सोया हुआ है लेकिन एक्टिव वॉल्केनो है ये। इसके बाद ये जो नॉर्थ अंडमान मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ अंडमान से भी ऊपर एक आइलैंड्स हैं जिनको हम कहते हैं नारकोंडम आइलैंड्स। ये क्या है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट खत्म हो गया, डोरमेंट या जागा ही नहीं दोबारा कभी। तो इस तरह से वॉल्केनोज होते हैं एक्सटिंक्ट
एंड एक्टिव। एक्टिव वोल्केनो कौन सा? बैरन। किसके बीच में? मिडल एंड साउथ अंडमान। किस अंडमान ग्रुप में? ग्रेट अंडमान। उसके ऊपर नॉर्थ अंडमान के ऊपर क्या है? नारकोंडम। क्लियर। अब यहाँ पर एक खासियत है, वो खासियत क्या है? यहाँ से एक स्ट्रेट गुजरती है, एक स्ट्रेट, इसको हम कहते हैं कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट, ये कोको स्ट्रेट की खासियत क्या है? यहाँ पे कोको आइलैंड्स हैं, ये हमारे नहीं है भाई, ये म्यांमार के हैं। तो आपको पूछा म्यांमार और अंडमान निकोबार को कौन स्टेट डिवाइड करती है? कोको स्टेट। कोको आइलैंड किसके आइलैंड है? म्यांमार के आइलैंड है। क्लियर कहानी। अब बात आ जाती है कि इन टोटलिटी अगर हम इस पूरे को अंडमान कॉम्प्लेक्स मान लें, यानी कि ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान को, तो अंडमान कॉम्प्लेक्स को अब नीचे आ जाते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं ग्रेट निकोबार। ओके, ये ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट पे क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो आपका पिग्मेलियन पॉइंट यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट। ये क्वेश्चन आता है इंदिरा पॉइंट, आपको तो इतना पता ना अंडमान निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में। क्लियर। ये भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जैसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कश्मीर में इंदिरा कोल है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आई। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है मेरे बच्चे कि आपको पूछा जाए कि अंडमान से निकोबार आइलैंड्स को डिवाइड कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, ये क्वेश्चन आता है। 10 डिग्री चैनल, समझ आया? निकोबार आइलैंड ग्रुप से अंडमान को डिवाइड करने का काम 10 डिग्री। ये कहानियां हैं इसकी। ये जितने भी अंडमान आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये समुद्र के बीच में अपनी वेजिटेशन की वजह से हमेशा हरे हरे रंग के जेम्स की तरह नजर आते हैं, इसलिए इन्हें एक नया नाम यह भी दिया गया है, द एमरल्ड आइलैंड। ग्रीन, द एमरल्ड आइलैंड। तो गच्चा ना खा जाना, ये अंडमान निकोबार आइलैंड ही है। ये पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि ये जितने भी आइलैंड हैं, हर आइलैंड पे आपको लगभग रेज्ड एरिया, माउंटेन और रिजेस नज़र आती ही रहेंगी, जिसकी वजह से आपका जो नॉर्थ अंडमान आइलैंड है, यहाँ पर लगभग 739 मीटर की पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक है, जिसे कहते हैं सैडल पीक। क्वेश्चन आता है सैडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक, और पर्टिकुलरली नॉर्थ अंडमान में। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पीक अगर आपको पूछ लिया जाए निकोबार आइलैंड की, तो ये जो ग्रेट निकोबार रीजन है यहाँ पर